हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि मैं आपके साथ कुछ स्टडी की टिप्स, पढ़ाई करने की टिप्स आपके साथ में शेयर कर सकूं। आपके साथ कुछ सफलता और कुछ पढ़ाई के बारे में कुछ मैं बात कर सकूं। इस वीडियो के जरिए मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाई कैसे करनी चाहिए और पढ़ाई के बारे में कुछ बातें बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। देखो, एक शब्द है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा था रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी दो शब्दों से बना है, एक है रिस्पॉन्स और एक है एबिलिटी। एबिलिटी टू रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इंसान जो है, ये सब आपकी एबिलिटी के बारे में ही मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूं कि आप अपनी एबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी इस पढ़ाई की एबिलिटी को कैसे और इंक्रीज कर सकते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है, ये ह्यूमन बिहेवियर है कि साहब, जब भी कोई अच्छी चीज होती है, कुछ भी अच्छा होता है, तो इंसान अपने ऊपर लेता है उस बात को कि मैंने देखो ये किया। और जब भी कोई बुरी चीज होती है तो वो इंसान दूसरे के ऊपर जो है वो चीज, उसका नाम दूसरे पे लगाता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग सफल नहीं हो पाते जिंदगी में, तो बोलते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया नहीं, इस वजह से हम सफल नहीं हो पाए। कुछ लोग बोलते हैं कि साहब ऐसा है, हमारी अंग्रेजी कमजोर है क्योंकि हमारे को माँ बाप ने इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं भेजा। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारे को अगर हम पास नहीं हो पाए या हमारे अच्छे नंबर नहीं आ पाए तो हमारे टीचर्स ने हमारे को अच्छे से नहीं पढ़ाया। I just want to tell you that these all are excuses. ये सब बहाने होते हैं सब, जो दूसरों के ऊपर लगाए जाते हैं। जिम्मेदारी खुद के ऊपर ना लेकर के दूसरों के ऊपर दे दी जाती है। कोई भी बुरा अच्छा हुआ तो सब हमने किया, बुरा हुआ तो दूसरे ने किया। चाहे माँ बाप ने किया, चाहे समाज ने किया, चाहे टीचरों ने किया, चाहे दोस्तों ने किया, किसी ने भी किया, लेकिन हमने नहीं किया। और अगर किसी व्यक्ति को कोई भी ना मिले, ना माँ बाप मिले, ना दोस्त मिले, ना टीचर मिले, कोई भी ना मिले, तो एक हमेशा रहता है जिसके ऊपर नाम लगाया जा सकता है, वो है भगवान। इंसान बोलते साहब मेरी किस्मत ही खराब थी, ये भगवान ने ही किया है, भगवान ने ही मेरी किस्मत खराब बनाई है। मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के जरिए कुछ बात शेयर करना चाहता हूं। दो लाइनें हैं सब जो मुझे बहुत ही इंस्पायर करती है और मुझे लगता है कि उस लाइन्स से हम, उन लाइनों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं उन लाइनों को सबसे पहले तुम्हारे को दिखाना चाहूंगा, तुम्हारे सामने लाना चाहूंगा। लाइन ऐसी है कि अगर अब भी दूर सवेरा है तो इसमें सारा कसूर तेरा है। क्यों नफरत करता है काली रातों से जब तेरे अंदर खुद अंधेरा है। इसके एक एक शब्द में बहुत गहराई है, एक एक शब्द में। मैं आपके साथ इन लाइनों के कुछ शब्दों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, अब भी दूर सवेरा है तो इसमें सारा कसूर तेरा है। अब भी से क्या मतलब? अब भी से मतलब है कि अगर आप बच्चों पढ़ रहे हो और आपको किसी ने पढ़ने की गाइडेंस दी, इस करियर में आगे बढ़ने की गाइडेंस दी। कोई व्यक्ति अगर बिना गाइडेंस की वजह से इंसान अगर फेल हो जाए तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं, लेकिन आपको प्रॉपर गाइडेंस मिली गई। गाइडेंस के साथ साथ आपको प्रॉपर पूरा सपोर्ट मिला गया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं अब भी से क्या कहना चाहता हूं।
अब भी से मतलब गाइडेंस के मिलने के बावजूद अगर आप फेल होते हो तो उसमें सारा कसूर सिर्फ आपका माना जाएगा। आप जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की कोशिश करें। अगर अब भी दूर सवेरा है, सवेरा का मतलब है सक्सेस, अब भी का मतलब गाइडेंस मिलने के बावजूद, पेरेंट्स का सपोर्ट मिलने के बावजूद, माँ बाप ने तुम्हारी फीस भरी, माँ बाप ने तुम्हें सपोर्ट किया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सब क्यों नहीं करेंगे सपोर्ट, वो हमारे पेरेंट्स हैं तो वो हमें सपोर्ट तो करेंगे ही। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, इन तस्वीरों को देख के बताओ कि इनके माँ बाप ने इनको क्यों नहीं सपोर्ट किया। इनको भी तो सपोर्ट मिल सकता था, इनको नहीं मिला। आप लकी हैं, आप इनसे बेहतर हैं। आप ऐसे बच्चों को नहीं देखते क्या? आप जो सपोर्ट इन्हें नहीं मिला वो सपोर्ट आपको मिल रहा है, लेकिन सपोर्ट मिलने के बाद आप पढ़ाई नहीं कर रहे। आप इन तस्वीरों को देखें, इन छोटे बच्चों को देखें, इन्हें साहब वो सपोर्ट नहीं मिला। तो मैं अगर कहना चाहता हूं कि अब भी मतलब गाइडेंस मिली, पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, और तुमने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जहां पे टीचर्स ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई, गाइडेंस के तौर पे गाइड करने वाले ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, पेरेंट्स ने सपोर्ट करके अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई, टीचर्स ने पढ़ाकर, इंस्टीट्यूट ने अच्छा एनवायरनमेंट देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई, सब लोगों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा दी है। अब जिम्मेदारी है तुम्हारी। अब भी का मतलब मुझे लगा मैं समझा पा रहा हूं तुम्हारे को कि साहब हर किसी ने अपना काम कर लिया है। अब बात आती है तुम्हारे ऊपर कि अगर अब भी तुम नहीं पढ़ रहे तो कल को जो भविष्य होगा, असफलता, फेलियर हाथ लगेगी, उसमें सारा कसूर सिर्फ और सिर्फ आपका माना जाएगा। आपको अगर पढ़ाई में समस्या आ रही है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, आप टीचर से पूछें, आप कोशिश करें जानने की कि टीचर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता आप एकेडमिक डाउट्स पूछेंगे। एकेडमिक डाउट्स का मतलब है कि आपको कोई चैप्टर समझ नहीं आया, आपको कुछ एकेडमिक डाउट है और आपने पूछी, ये टीचर्स का रोल होता है। इसके साथ साथ अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, वो भी टीचर से पूछो कि मैं टीचर अच्छे से सर या मैडम मैं नहीं पढ़ पा रहा, मुझे आप बताएं मैं कैसे पढ़ूं, मेरी कहां कमी है। जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक आपको पता कैसे लगेगा। टीचर ने समझा दिया, पढ़ा दिया, उसके बावजूद अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कमी कहां रह रही है, इसको आइडेंटिफाई करना होगा हमारे को, तब जाकर हम सफल हो पाएंगे। और अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो इसमें सारा कसूर आप ही का माना जाएगा। जी हां, आप ही का। तो साहब इन तस्वीरों को मुझे लगता है देख के समझ पा रहे होंगे कि आपको अगर सपोर्ट मिल रहा है, आपको अगर एजुकेशन मिल रही है, आपको वो एनवायरनमेंट मिल रहा है, आपको टीचर समझा रहे हैं, और आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अन्याय कर रहे हैं। आपको इस बात को समझना होगा। तो सर हम क्या करें, इसी बारे में मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूं बच्चों, कि इसमें लिखा है कि अब भी अगर दूर सवेरा है, तो मैं तुम्हारा ध्यान सबसे पहले लेकर आना चाहता हूं, सवेरा मतलब सक्सेस। सक्सेस का मतलब बच्चों यहां पर कोई आईएएस बन जाना ही सक्सेस नहीं है। सक्सेस का मतलब कोई लंबी गाड़ी या बिल्डिंग खरीद लेना नहीं है। अगर इन्हीं आधारों के ऊपर सक्सेस को तोला जाए तो गांधी जी तो असफल रहे, फिर उनके पास ना लंबी गाड़ियां ना बड़े बड़े घर थे। यहां पे सफलता का सिर्फ मतलब साहब इतना है, सवेरा मतलब सक्सेस, और सक्सेस कोई बड़ी सक्सेस नहीं, आपको सक्सेस ढूंढनी होगी छोटी छोटी चीजों में। आपको सक्सेस देखनी होगी अपनी रोज जिंदगी में उन गोल्स को अचीव करके।
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यू नीड टू सेट योर गोल्स। आप साहब सबसे पहले आप क्या करें, आप अपने गोल्स को सेट करें। गोल सेट करने का मतलब है आप ये तय करें कि एक महीने में सपोज मुझे इस सब्जेक्ट को पढ़ लेना है, और इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मुझे हर रोज सपोज उस सब्जेक्ट में 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको 30 दिन मिल रहे हैं। 30 दिन मिलने का मतलब है कि आपको 3 दिन में सपोज एग्जाम्पल के लिए एक चैप्टर खत्म करना है। तो आज एक दिन में क्या आप वो काम कर पाए या नहीं कर पाए, सबसे पहले तो आपको एक गोल सेट करना है कि मैं ये काम करना चाहता हूं, मैं गोल सेट करना चाहता हूं। तो आपको सबसे पहले क्या करने होंगे, गोल सेट करने होंगे कि हाँ मैं एग्जाम्पल के लिए अपना ये चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ूंगा, इस दिन तक पढ़ूंगा, इतने टाइम में मैं ये सब्जेक्ट खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं इसकी रिवीजन किया करूंगा, उसके बाद मैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करूंगा। उस तरीके से आपको अपने गोल्स को सेट करना होगा अपनी स्टडी के। तो हमारे को देखना होगा अपनी हम एबिलिटी, स्टडी की एबिलिटी को कैसे इंक्रीज करें। तो उसमें सबसे पहला काम यही है, सबसे पहला कदम यही है, हमें गोल सेट करने होंगे। और ये जो गोल्स होते हैं ये हमारी प्राथमिकताओं को तय करते हैं, हमारी प्रायोरिटीज को तय करते हैं। सपोज करो आपने कोई गोल सेट नहीं कर रखा और तुम्हारा दोस्त आए और वो बोले चलो मूवी देखने चलते हैं, या तुम्हारे पास तुम खाली बैठे हो, तुमने कोई गोल सेट नहीं कर रखा, व्हाट्सएप पे तुम बात कर रहे हो, तुम 1 घंटा 2 घंटा बात कर डालोगे। लेकिन अगर तुमने गोल सेट कर रखा होगा तो तुम दोस्त को मना करोगे और व्हाट्सएप पे बात बिल्कुल नहीं करोगे। ये गोल्स तुम्हारे को सक्सेस की तरफ हमेशा आगे बढ़ाते रहते हैं। इन गोल्स को अचीव कर लेना ही सक्सेस है। तो आपको सब अपने गोल्स सबसे पहले सेट करने होंगे। गोल्स का मतलब है रोज आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये आपको तय करना होगा। और गोल जब सेट करेंगे तो सब आप अकॉर्डिंगली प्लान बनाएंगे, उन गोल्स को काम करेंगे उनके ऊपर, और अकॉर्डिंगली आप सब अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और आपको खुशी महसूस होगी उसको प्राप्त करके। यही सफलता है, यही सवेरा है। आपने सुना होगा कि सक्सेस इज नॉट द डेस्टिनेशन, सक्सेस इज द जर्नी। सफलता वो नहीं है आप आईएएस बन जाएंगे, सफलता वो है जब आप रोज सफलता की राह पे चलेंगे, रोज छोटी छोटी सफलता को प्राप्त करके आप बड़ी सफलता तक पहुंच पाएंगे। आप अगर साहब एक दिन में छोटा सा लक्ष्य तय नहीं कर पा रहे तो बिल्कुल इस बात के भ्रम में मत रहना कि आपको एक दिन बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी, क्योंकि आप छोटी सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे। तो आप आदत डालें, हैबिट डेवलप करें इन छोटी छोटी सफलताओं को रोज प्राप्त करने का और अपने जीवन को सफल बनाने का। ये सफलता जब तुम्हें प्राप्त होगी तो तुम अपने आप से एक खुशी महसूस कर पाओगे और अपने जीवन का आनंद उठा पाओगे। तुम्हारे को एक इंस्पिरेशन, तुम्हारा एक मोटिवेशन लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होगा। तुम्हारे अंदर से वो डर खत्म हो जाएंगे तो तुम्हारे को लगेगा तुम्हारा जीवन, तुम्हारी लाइफ एक बहुत पॉजिटिव लाइफ हो गई है। तो सबसे पहला हमारे को काम करना है कि हमें डेली गोल्स सेट करने हैं साहब। डेली गोल्स, डेली हमारे को तय करना है हम इतना पढ़ेंगे, डेली हम उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो अपनी एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहला काम करना है हमारे को गोल सेट करना है। ठीक, दूसरा काम हमारे को क्या करना है, वी नीड टू आइडेंटिफाई द डेविएशन। गोल सेट करने से भी इंपॉर्टेंट सेकंड काम है डेविएशन को ढूंढना। मतलब इसका मतलब है गोल तय किया, इसका यह मतलब है कि गोल तय किया तो गोल अचीव अगर आप नहीं कर पाए तो वो क्या कारण थे जिन्होंने आपको भटकाया, आपको गोल अचीव नहीं करने दिया। उन भटकाओं को पहचानना होगा, उसी को हम कह रहे हैं आइडेंटिफाई द डेविएशन। आपके गोल से आपको कौन डेविएट कर गया। आपने सोचा था कि मैं आज
3 चैप्टर पढ़ूंगा या 1 चैप्टर पढ़ूंगा या ये टॉपिक पूरा पढ़ के इसको याद करूंगा, उसकी मैं रिटन प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन आप नहीं कर पाई। तो इस बात को आइडेंटिफाई करना होगा कि आप क्यों नहीं कर पाए। अब आपको देखना होगा साहब, हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स की वजह से, आपका दोस्त आ गया था, वो आपको घुमाने ले गया था, वो आपको मूवी पे ले गया था, और इस वजह से आप जो है अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए। हो सकता है आपने इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे खूब टाइम जाया किया, इस वजह से आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए। हो सकता है आप गॉसिप्स में अपने फ्रेंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ गप्पे मार रहे थे, आपको पता ही नहीं लगा आप कितनी बातें करते चले गए और आपका सारा वक्त खराब हो गया, और आप जो लक्ष्य प्राप्त कर सकते थे वो आप नहीं कर पाए, या कोई भी और कारण हो सकता है। आपको सब आइडेंटिफाई करना होगा वो कौन से कारण हैं जो आपको सफल होने में रोकते हैं, आपको सफलता प्राप्त अगर नहीं करने दे रहे तो वो कौन से कारण हैं, और आपको उन कारणों पे कांटा लगाना होगा, उन कारणों का कोई बंदोबस्त करना होगा, उन कारणों को दूर करना होगा। आपको सब फ्रेंड्स गलत नहीं है, हो सकता है कुछ फ्रेंड्स ऐसे हो कि जो तुम्हारी मदद करते हो पढ़ाई में, तुम्हारे गोल्स को अचीव करने में तुम्हारे को हेल्प करते हो, तो फ्रेंड्स अच्छी हैं। लेकिन अगर फ्रेंड्स तुम्हारी पढ़ाई से तुम्हारे को डिविएट कर देते हैं तो वो फ्रेंड्स अच्छे नहीं है। कोई भी चीज, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो तुम्हारा इंटरनेट हो, चाहे वो XYZ कोई भी चीज हो, अगर वो पढ़ाई से तुम्हारे को डिविएट कर रहे हैं तो इट मींस कि उन चीजों को आपको उनसे दूर होना पड़ेगा। हाँ, अगर तुम्हारा गोल अचीव हो जाए, तुमने जो सोचा था मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा, और वो पढ़ने के बाद आप अपने फ्रेंड से मिल रहे हो, पढ़ने के बाद आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, पढ़ने के बाद आप कोई गॉसिप कर रहे हो, तो उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होगी, ना तुम्हें होगी, ना तुम्हारे पेरेंट्स को होगी, ना तुम्हारे टीचर्स को होगी। तो हमारे को सब अपनी एबिलिटी, इस स्टडी की एबिलिटी को इंक्रीज अगर करना है तो हमारे को 2 काम करने होंगे। कौन से 2 काम करने होंगे? हमारे को डेली गोल्स बनाने होंगे। डेली गोल, हमें एक टारगेट सेट करना होगा कि 1 महीने में मैं ये पढ़ना चाहता हूं, तो उसके लिए मेरे को आज इतना पढ़ना है, कल उतना पढ़ना, और अकॉर्डिंगली अपनी चीजों को आगे बढ़ाना होगा। और दूसरा, हमारे को आइडेंटिफाई करना होगा डेविएशन को, कौन सी चीजें मुझे मेरे लक्ष्य से भटका देती है। अगर हम ये 2 काम कर पाए तो आप कुछ ही दिनों में महसूस करेंगे आपकी एबिलिटी पढ़ाई करने की अचानक से बढ़ जाएगी। आप कॉन्शियस हो जाएंगे उन चीजों को लेकर के, उन चीजों को जान करके जो आपको भटकाती रही है, और आपकी परफॉर्मेंस ऑल ऑफ सडन इंक्रीज हो जाएगी। तो हम सिर्फ और सिर्फ फिलहाल ये 2 काम करेंगे। एक तो अपने डेली गोल सेट करेंगे, और दूसरा आइडेंटिफाई करेंगे डेविएशंस को, ताकि हम अच्छे से पढ़ सके और हम भी सक्सेस को अचीव कर सके। सो दोस्तों, there is no any secret of success. The only secret of success is to get to work. काम करना चालू करे, लक्ष्य बनाना चालू करे, और निरंतर उसके ऊपर काम करते रहे। Continuously you should work on your goal and one day success will be yours. तो साहब, आप अपने ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी लें, आप अपने गिरबान में झांक के देखें, आप खुद से स्वयं अपने आप से सवाल पूछें कि क्या आपको जो करना चाहिए है, क्या आप वही कर रहे हैं या नहीं? क्या सफलता की जो डिमांड है, क्या जो सक्सेस की जो रिक्वायरमेंट्स है, आप उस रास्ते चल रहे हो या नहीं? अगर आपको लगा कि हाँ आप बिल्कुल सही उसी रास्ते चल रहे हो, आप अपने डेली गोल्स को अचीव कर रहे हो, एंड यू आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड योर कॉन्फिडेंस इज एट द पीक, तो यकीन मानना साहब, जिस भी क्षेत्र में हो, आप जो भी काम कर रहे हो, आईएएस की पढ़ाई कर रहे हो, तो ये आईएएस जरूर आप बनेंगे।
इसमें आपको कोई नहीं रोक सकेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने गोल्स सेट करेंगे, अचीव करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे डेविएशंस को और अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे। आपको किसी भी तरीके की इस बारे में कुछ भी कंसर्न हो, आप मेरे से साहब बात कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं हम कैसे क्या कर सकते हैं, और जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं लगेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आज इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करता हूं और बहुत ही जल्द इस तरह के टॉपिक्स आपके साथ मैं दोबारा शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।